हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय श्वेता। आज हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया है ए फार्मर बाइज ए यूज ट्रैक्टर फॉर ₹12,000। ही पेज ₹6,000 कैश and agrees to pay the balance in annual installment of ₹500 plus 12% interest on the unpaid amount. How much will the tractor cost him? तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि एक फार्मर ने यूज ट्रैक्टर खरीदा ₹12,000 में। ठीक है, तो उसने 6,000 कैश तो पे कर दिया, बट जितना अमाउंट लेफ्ट रह गया वो उसने इंस्टॉलमेंट में पे किया। ठीक है, तो उसने इंस्टॉलमेंट कैसे दी? उसने इंस्टॉलमेंट दी एनुअली ₹500 प्लस 12% इंटरेस्ट उसने पे किया अनपेड अमाउंट पर। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है कि उस फार्मर को आफ्टर इंटरेस्ट पे करने के बाद ट्रैक्टर की कॉस्ट कितनी पड़ी। ठीक है, तो जो हमारे पास गिवन है हम लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है, इट इज गिवन दैट फार्मर पे ₹6,000 इन कैश। ठीक है, तो अनपेड अमाउंट कितना रह गया? ₹12,000 माइनस 6,000 यानी ₹6,000 उसने इंस्टॉलमेंट में पे किए। क्लियर? तो अब हम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, कितनी बनेगी हमारी। कैश है 6,000 और ₹500 वो एनुअली पे करेगा, तो इंस्टॉलमेंट बनेगी आपके पास 12। क्लियर? तो देखो वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेगा। हमारी टोटल 12 इंस्टॉलमेंट बनी, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो क्या करेगा? ₹500 तो देगा ही देगा, प्लस 12% इंटरेस्ट देगा ऑन दी अनपेड अमाउंट। अभी हमारे पास अनपेड अमाउंट कितना है? अभी 6,000 है अनपेड अमाउंट, तो 12% इंटरेस्ट देगा 6,000 पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अभी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में वो कितना पे करेगा? ₹500 तो देगा ही देगा, प्लस अब अनपेड अमाउंट कितना रह गया इंस्टॉलमेंट में? 500 वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे कर चुका है, तो अब अनपेड अमाउंट आपके पास कितना रह गया? अब आपके पास 5,500 रह गया। ठीक है, तो अब वो 12% इंटरेस्ट देगा 5,500 पर। क्लियर? तो इसी तरह से थर्ड इंस्टॉलमेंट जब वो देगा तो उसमें वो 500 तो देगा ही देगा, प्लस 12% इंटरेस्ट अब देगा 5,000 पर। ठीक है, तो इसी तरह से जब वो 12th इंस्टॉलमेंट पे करेगा तो वहां पर वो 500 तो देगा, प्लस 12% इंटरेस्ट देगा ₹500 पर। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? देखो ये 500 प्लस 500 प्लस 500, ये तो आपका बनेगा टोटल 6,000। ठीक है, प्लस अभी हमें क्या करना है? हमें इन इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसका इंटरेस्ट कितना बना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में उसका इंटरेस्ट कितना बना, थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना बना, इसी तरह से लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना बना। तो हमने उस इंटरेस्ट का सम कर लेना है। ठीक है, और फिर उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका टाइम ज्यादा ले लेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इंटरेस्ट पेड एनुअली कितना बनेगा? एनुअली इंटरेस्ट कितना बनेगा? देखो 12% ऑफ 6,000। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये बनेगी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 12% ऑफ
5,500। ठीक है, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बना है 12% ऑफ 5,000। इसी तरह से जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या बनेगा, 12% ऑफ 500। क्लियर, इतना ये इसका इंटरेस्ट बनेगा। अब हमने इस इंटरेस्ट को टोटल कर लेना है। ठीक है, तो thus the total interest to be paid कितना बन जाएगा, 12% ऑफ 6,000। ठीक है, प्लस 12% ऑफ 5,500 प्लस 12% ऑफ 5,000। इन सबको हमने अब ऐड कर लेना है, 12% ऑफ 500। ठीक है, अब देखो सभी का 12% निकालना है। यहाँ पर अमाउंट है 6,000, यहाँ पर अमाउंट है 5,500, यहाँ अमाउंट है 5,000। तो अगर हम सारे अमाउंट्स को ऐड कर लें और उसका 12% निकाल लें तो इजी हो जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग से 12% निकालने की बजाय सभी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट हैं, हम क्या करते हैं, हम सारे अमाउंट को ऐड कर लेते हैं और उसका 12% निकाल लेते हैं, तो एक ही बात हो जाएगी। तो हमें 12% ऑफ किसका निकालना है, 6,000 प्लस 5,500 प्लस 5,000 प्लस एंड सो ऑन ऑफ प्लस 500। क्लियर, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो ये आपका अमाउंट आ रहा है आपकी एक एपी फॉर्म कर रही है। ठीक है, एपी फॉर्म करिए। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें, 12% ऑफ 500 पहले लिख लें, 500 प्लस 1000 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस लास्ट में आ जाएगा 6,000। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिख लें तो यहाँ पर अगर आपकी ये एपी बन रही है तो उसमें आपको सम का फॉर्मूला पता है। ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में n 12 है, a आपका यहाँ पर 500 है और d भी आपका 500 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सम करने की बजाय हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा देंगे, फिर उसका 12% निकाल देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 12/2 इंटू 2 इंटू 500 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 500। ठीक है, और यहाँ पर आप रीजन भी दे देंगे, बस ये है 500, 1000, 6,000 फॉर्म्स एंड एपी। ठीक है, यहाँ पर आप रीजन दे देंगे। तो हमने सम का फॉर्मूला लगा लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अंदर। ये बन जाएगा आपके पास 6 इंटू ये बन जाएगा 1000 प्लस 11 इंटू 500 5050। ठीक है, तो 12% ऑफ ये बन जाएगा आपके पास 6 इंटू 6500, तो 12% ऑफ कितना, 39,000। अब इजी है, अब हमें एक ही बार बस 12% हमें इसका निकालना है। ठीक है, यहाँ पर तो आ जाएगा 12/100 इंटू 39,000। क्लियर, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 4,680। क्लियर, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया जो उसने 12 इंस्टॉलमेंट में पे किया था। क्लियर, तो अब अमाउंट आप निकाल सकते हैं, टोटल अमाउंट, इंटरेस्ट हमें मिल गया टोटल, तो हम लिखेंगे 10 कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर कितनी बनेगी, 12,000 तो उसने पे करने ही करने थे, 12,000 प्लस जो ये इंटरेस्ट आया हमारे पास 4,680 वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल बन जाएगा 16,680। क्लियर, टोटल कॉस्ट उसको इतनी पड़ी, फार्मर को हो जाएगा। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या है, शमशेद अली बाइज ए स्कूटर फॉर ₹22,000। ठीक है, he pays ₹4,000 cash
and agrees to pay the balance in annual installment of ₹1000 plus 10% interest on the unpaid amount. How much will the scooter cost him? तो ये भी बिल्कुल 27th क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है, बस यहाँ पे अमाउंट चेंज हो गया है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी चेंज हो गया, तो आप वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं इट इज गिवन दैट शमशेद अली 1000 cash to buy a scooter. क्लियर? तो अनपेड अमाउंट कितना रह गया? अनपेड अमाउंट आपका बन गया 22,000 में से 4,000 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, कितना रह गया? 18,000। 18,000 पे करने के लिए उसको अब इंस्टॉलमेंट्स देनी है, क्लियर? तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी बनेंगी? अमाउंट उसको 18,000 पे करना है और वो एनुअली पे करेगा 1000, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट बनी आपकी 18। क्लियर? तो हमने वही करना है, हमें इंटरेस्ट ही देखना है, ठीक है। 18,000 तो वो पे करेगा ही करेगा, टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी? टोटल कॉस्ट 18,000 तो उसको पे करना ही करना है, प्लस जो वो 10% इंटरेस्ट देगा ना ऑन अनपेड अमाउंट पर, हमें वो इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द इंटरेस्ट paid annually कितना बनेगा? सबसे पहले वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में देगा 10% ऑफ 18,000, ठीक है। अनपेड अमाउंट अभी तो 18,000 है, तो उसने 10% दिया। फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में उसने 1,000 रुपीज तो उसको दे दिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ, ठीक है। तो अब अमाउंट कितना रह गया अनपेड? 17,000। तो 17,000 का वो 10% साथ में देगा। थर्ड ईयर में वो 16,000 का 10% देगा, ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में वो फिर 15,000 का देगा, इस तरह से उसके अमाउंट कम होता रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो 18th इंस्टॉलमेंट पे करेगा उसमें वो 1000 पर 10% देगा। क्लियर है? तो इसी तरह से अब आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। दस द टोटल इंटरेस्ट टू बी पेड कितना बन जाएगा? इन सबको इसी तरह से लिख दो, 10% ऑफ 18,000 प्लस 10% ऑफ 17,000, ठीक है। इसी तरह से प्लस 10% ऑफ 16,000 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस एंड में 10% ऑफ 1000। क्लियर? तो अब यही करेंगे, हम सारे अमाउंट्स को ऐड कर लेंगे, फिर उनका 10% निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से लिखेंगे 10% ऑफ अमाउंट सारे को ऐड कर लो, 18,000 प्लस 17,000 प्लस 16,000 प्लस एंड सोन ऑफ प्लस 1000। क्लियर? तो अब फिर ये आपकी क्या फॉर्म कर रही है? एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। 1000 को पहले लिख लो, 10% ऑफ हम 1000 को ऐसे लिख लेते हैं, छोटी टर्म पहले लिख लेते हैं, तो इस तरह से एंड में आ जाएगा 18,000, ठीक है। लिख सकते हैं ना, ऐड ही करना है, चाहे पीछे से ऐड करना शुरू करो चाहे आगे से ऐड करो, एक ही बात है। तो इसलिए हमने पीछे वाली टर्म को आगे लिख लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ये बन जाएगा 10% ऑफ ए इज इक्वल टू 1000 एंड 18 है, इंस्टॉलमेंट टोटल 18 है और डी आपके पास 1000 है।
ठीक है, तो हमने साथ में रीजन बता दिया। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा देंगे n/2, फॉर्मूला आपको पता है सम का, n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1000 प्लस n-1 तो 18-1 और d होता है 1000। क्लियर? इस तरह से हमने फॉर्मूला लगा दिया। फिर उसका हम 10% निकाल लेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, बन जाएगा 9 इंटू 2000 प्लस 17,000 बन जाएगा यहाँ से। क्लियर? तो ये बनेगा 10% ऑफ ये 9 इंटू ये बन जाएगा 19,000। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 10% ऑफ 19 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो 1000। क्लियर? तो अब ये इजी है 10% निकालना, तो ये बनेगा 10/100 इंटू 171,000। तो ये आपका इंटरेस्ट बना 171,000 100। तो ये आपका इंटरेस्ट बना। अब इंटरेस्ट टोटल आपको मिल गया, बस कॉस्ट में ऐड कर दो। ये टोटल बनेगा आपके पास 39,100। क्लियर? तो इतने रुपीस में उसको स्कूटर पड़ा शमशेद अली को। क्लियर है?